क्या कर लेते हैं। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस अभी भी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने को तैयार है। मुकेश सहनी 35 सीट की मांग से कम पर राजी नहीं है। सीटों पर तकरार के बीच तेजस्वी का बयान सामने आया। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई एक अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। लगातार बैठक हो रही है, लेकिन बैठक के बावजूद भी अभी कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि ऑल इज वेल है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, यानी कि कांग्रेस अभी भी अपनी मांगों पर अड़ी है। कांग्रेस चाहती है कि 60 से 62 सीट उन्हें मिले, जबकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी की पार्टी को 58 सीटों की मांग जो है वो हो रही है। हालांकि आपको ये बता दें, मुकेश सहनी जो है 35 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि इससे कम पर राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी का कल बयान सामने आया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्वस्थ है। और इससे पहले भी जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बयान दिया था कि अभी सब कुछ अस्वस्थ है, इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद उनका बयान कि सब कुछ स्वस्थ है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए बातें तो चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फाइनल मुहर नहीं लग पा रही। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर अभी महागठबंधन के घटक दलों में तकरार बनी हुई है, क्योंकि मुकेश सहनी 35 सीट की डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से 60 से 62 सीटों की मांग की जा रही है। लेकिन आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को देखिए 58 सीटें दी जा रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो पिछला प्रदर्शन रहा, यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें जो प्रदर्शन रहा उसके हिसाब से आरजेडी जो है सीट कांग्रेस को दे रही है, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। आनंद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, तेजस्वी यादव भले ही ये कहें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, अगर ठीक है तो सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम मुहर क्यों नहीं लग पा रही है? जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से लगातार बैठकों का कल दौर चला, दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोर्ट की हियरिंग के बाद तेजस्वी यादव और संजय यादव, उनके राज्यसभा सांसद, दोनों आकर मिले कांग्रेस के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन संगठन केसी वेणुगोपाल से, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे और वहां पर ये डिस्कस किया गया कि आखिर किन किन सीटों पे पेच फंसी हुई है। और फिर वहीं से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी फोन पे बातें हुई और फिर वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मुहर लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं जो एक कयास लग रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं के तौर से और खास तौर से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो सोर्सेज है ऑफिशियल वहां पर, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं जो राष्ट्रीय जनता दल है 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी आधिकारिक घोषणा कभी भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक अटकलें लग रही थी कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, अब वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी गई है और जल्द ही या तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी और माध्यम से वहां पर सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। हालांकि कल ये भी चर्चा हो रही थी कि क्या कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, क्योंकि ये दोनों नेता दिल्ली में ही मौजूद थे और तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद थे। मगर जिस तरीके से कांग्रेस के सूत्रों ने बताया, उनका साफ कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में थे, अगर कोई मामला फंसता है सीट शेयरिंग को लेकर ठीक तब है। उनसे मुलाकात होगी तेजस्वी की, नहीं तो केसी वेणुगोपाल ऑलरेडी मौजूद थे उस बैठक में और उससे पहले राहुल गांधी ने भी बैठक की थी अजय माकन, जो कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ, और फिर वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे और बिहार के तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां पे मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं बैठक में फोन कॉल पे शीर्ष नेतृत्व के साथ ये सारी चर्चाएं हो गई थी। और जी। इससे 2-3 दिन पहले भी तेजस्वी ने कॉल किया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कि किस तरीके से कुछ सीटें बची हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेजस्वी यादव को सीधा दो टूक कहा था कि आप दिल्ली जब भी आए तो इन सारी सीटों को फाइनल करें। और जब तेजस्वी यादव ने भी यही आश्वासन दिया था कि मैं जब दिल्ली आऊंगा तो इन सारी सीटों पर जिन पे पेच फंसा हुआ है उनको सही कर दिया जाएगा। और आखिर में वही हुआ जो कांग्रेस के जो टॉप सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब फोन कॉल पे बात हुई है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ में तेजस्वी यादव की, तो फिर सारे सीटों पे चर्चा हो गई और अब कुछ भी बाकी नहीं है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा की स्थिति बची हुई है। जी ठीक है, यानी कि इंतजार करना होगा कि आखिर महागठबंधन की ओर से सीटों को लेकर आखिर तस्वीर कब तक साफ की जाती है। बहुत शुक्रिया आनंद।